इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब तलाश करूंगा कि क्या यूनिवर्सिटी लाइफ में रहते हुए हमें अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखें 4 से 5 साल हम एक जगह होते हैं तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है जिसमें हमें नए लोग मिलते हैं। तो अगर पहचान रखने वाली नज़र हो तो ये बना बनाया माहौल है जहाँ पे आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए, या फिर इसके बरक्स जो राय है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आप अपनी एजुकेशन पर, अपने करियर पर फोकस करें और लाइफ पार्टनर ढूंढने का काम रखें आप बात के लिए। तो इन दोनों अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच बेहतर है, इसका जवाब निकालेंगे। लेकिन आजकल क्योंकि कंप्यूटर का दौर है तो सबसे पहले कंप्यूटर से पूछते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी लाइफ में हमें अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए कि नहीं। तो जी चैट जीपीटी से मैं पूछूंगा अब कि शुड आई फाइंड माई लाइफ पार्टनर इन माई यूनिवर्सिटी लाइफ। बल्कि मेरा ख्याल है ऐसे करना चाहिए, बात अपने ऊपर नहीं लेके आता, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, शुड वही कर देता हूँ, शुड वही, ताकि मेरे ऊपर खाली बात नहीं। तो जी कंप्यूटर जी से पूछते हैं। उत्तरी इतना कुछ, ये तो जी कंप्यूटर कह रहा है अल्टीमेटली देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर। सम पीपल फाइंड देयर लाइफ पार्टनर इन यूनिवर्सिटी while others meet their significant others in later life। मतलब ये कंप्यूटर कह रहा है कि इसका कोई हाँ ना में जवाब नहीं है, ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे हाँ ना में जवाब चाहिए। तो मैं कंप्यूटर को कहता हूँ टेल मी इन यस और नो। अच्छा, इस पे चैट जीपीटी यानी कंप्यूटर ने कहा द डिसीजन ऑफ वेदर टू फाइंड ए लाइफ पार्टनर इन यूनिवर्सिटी इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम ईच पर्सन, देयरफॉर प्रोवाइडिंग ए सिंपल yes or no answer may not capture the complexity of individual experiences and preferences. It depends on your personal circumstances, priorities and blah blah। मतलब कंप्यूटर कह रहा है कि कोई भी yes या no में जवाब नहीं है, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। मतलब कंप्यूटर कह रहा है कि यार ये सवाल मेरे से ना पूछो, ये तुम्हारे करने वाले काम है, बंदों से पूछो, इंसानों से पूछो। कंप्यूटर से पूछने के बाद अब मैं ये सवाल कि क्या यूनिवर्सिटी लाइफ में हमें अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए कि नहीं, वो अब मैं पूछूंगा इंसानों से। और इंसानों में मैंने जिसका इंतखाब किया है वो मेरे बड़े करीबी दोस्त अहद, इनका इंतखाब किया है। और अहद का इंतखाब करने की रीज़न ये है कि अहद की राय इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी में आपको लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए कि नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि प्राइमरीली जो आपका फोकस होना चाहिए वो अपनी स्टडी और कैरियर पर होना चाहिए। तो अहद ऐसा क्यों है? क्या आप सीने में दिल नहीं रखते? देखिए सही साहब, बात यह है कि इंसान ओवरऑल जो यहाँ पे जिस मकसद के लिए है वो फुलफ़िल होना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकेंडली ये है कि इट इज़ नॉट द प्लेस टू चूज़ समबडी। देखें एक्सीडेंटली आपकी अगर किसी के साथ वाइब्स मैच होती हैं, पसंद आ जाना जो है वो ठीक है, पसंद आ गया, बट उस चीज़ का इम्पैक्ट कितना होगा उस चीज़ को देखना पड़ेगा पहले। और ये पसंद एकदम आ जाता है या फिर ये मरहलावार होता है? आई थिंक ये मरहलावार ज़्यादा केसेस में होता है। यकदम पसंद आ जाना और बंदे का जो है ना वैसे दिल फेंक हो जाना, मेरे ख्याल में ये तो एक काबिल आदमी तो नहीं ये करता। एडिशनली फोकस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत कम प्रोडक्टिव टाइम होता है और वो आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे लगाना। जिस तरह से ऐसा मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत अपना टाइम जो है मैक्सिमम टाइम अपनी लैब में होते हैं, मैक्सिमम टाइम आप अपना काम कर रहे होते हैं। अब आप जस्ट इमेजिन करें, मैं आपसे ये मैं लाजमी वीडियो में डालूंगा। मैं अब आपसे सवाल, वीडियो मेरे घर वाले भी देखते हैं, वो खुश होंगे ये बात सुन के। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप मुझे एक सिंपल सा आंसर दें कि अगर आप वो जो 8 से 10 घंटे आप प्रोडक्टिव अपने काम पे लगाते हैं, आप उसमें से 2 घंटे किसी के बारे में सोचना और किसी को देना शुरू कर दें। आप उससे जाएं, खाना खाएं, बातें करें, जो भी बंदी आपको पसंद है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या यही प्रोडक्टिविटी रहेगी? आपका आंसर यही होना है, नेवर नेवर, इट कान बी अहद। आखिरी एक पॉइंट पे एक बड़ा ये नहीं वन लाइनर सा या मुख्तसर सा अगर आप एक इनपुट दे दें कि अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हुए आपकी फैमिली की ओपिनियन, फैमिली की कितनी इनपुट होनी चाहिए? सर मैं तो समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसमें कल्चर डिपेंड करता है। हमारी फैमिली, हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि हम कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएं उनसे। बहुत इंपॉर्टेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी राय आप उनके सामने ज़रूर रखें, ठीक है। आप अपने व्यूज़ बताएं ताकि वो अपने एक्सपीरियंस्ड लेवल से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकें। तो विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी लाइक यू कैन से कि एनर्जीज़, या फिर जो है कि एक बंदे अन्य तरह वो पीछे पै गया उस चीज़ से निकल के वो लोग
ज़रा समझदारी से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी आपकी पूरी डिस्कशन को अगर सम अप करूं तो मेरा ख्याल है उसमें सबसे बेहतरीन समरी ये बनती है कि लाइफ पार्टनर चूज़ करना जो है अहद के मुताबिक एक ऐसा फ़ैसला होना चाहिए कि जिसमें अच्छा खासा सोच समझ के करना चाहिए। एग्जैक्टली 100% एग्री। लाइफ पार्टनर के हवाले से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये भी बनता है कि जब आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो इस हवाले से मैंने थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च की और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। तो जी उन बातों में जो पहली बात थी वो ये थी कि चूज समवन हु इज़ गुड फॉरगिवर, मतलब ऐसा शख्स जो कि आसानी से माफ़ कर देता हो। मतलब जब आपसे कोई गलती हो और आप उसे अपोलोजाइज करें तो वो आसानी से माफ़ कर दे। फिर दूसरा पॉइंट इसी पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है वो ये कि दे रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट देयर इम्परफेक्शंस, मतलब ये कि आपके लाइफ पार्टनर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि वो खुद भी इम्परफेक्ट है, कि खुद भी उससे गलतियाँ हो सकती हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इस वजह से कि वो शख्स जिसे अंदाज़ा हो कि उससे गलतियाँ हो सकती हैं वो दूसरे की गलतियों को भी माफ़ करने के लिए तैयार रहता है और वो रियलिस्टिकली इंसानों को देखता है। उसके बाद जी तीसरा पॉइंट, दे आर ओपन टू इन्फ्लुएंस, मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एक रिजिड इंसान ना हो। चौथा पॉइंट फिर ये था, दे डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट मेरी ओपिनियन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बत भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, लेकिन आप एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करते तो एन मुमकिन है कि बहुत जल्द आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटी आ जाए। फिर जी उससे अगला पॉइंट ये था कि दे कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अच्छा, कम्युनिकेट इफेक्टिवली का मतलब ये नहीं है कि बंदा या बंदी जो है वो एक टाइम में डिबेटर रहे हो। कम्युनिकेट इफेक्टिवली का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़ा क्लियरली और बड़ा ओपनली अपनी बातें शेयर कर सकते हो और वो आपकी बातें बड़ी तसल्ली से सुने और समझे, और ये ऑब्वियसली 2 वेज होना चाहिए। अच्छा, अब आखिर में मैं जेन्युइनली अपना ओपिनियन देना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि आप किस तरह से इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपना ओपिनियन शामिल कर सकते हैं। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से कि यूनिवर्सिटी लाइफ में लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए कि नहीं। नाउ कमिंग टू माय ओपिनियन, तो जी मेरा ओपिनियन जेन्युइनली ये है कि जो ये लाइफ पार्टनर वाला जो मामला है ना, मेरा ये ख्याल है कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली नसीब से है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको कोई नहीं मिला तो ये भी आपका नसीब था, और अगर थोड़ी बहुत कोशिश करके आपको कोई मिल गया तो ये भी आपका नसीब है। वैसे तो ज़िंदगी के तमाम मामलात में मेरा ख्याल है कि बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली जो ये वाला मामला है लाइफ पार्टनर का, इसमें मेरा ख्याल ये है कि इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि जो कोई भी आपका लाइफ पार्टनर बनेगा वो आपके लिए सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। तो मेरी तो इस हवाले से ओपिनियन ये है, आप अपनी ओपिनियन लाजमी बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो जी इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।